यहाँ एक और अलौकिक और हृदय स्पर्शी कथा है जो श्री कृष्ण की दिव्यता और करुणा को दर्शाती है। जब श्री कृष्ण कमल पुष्प पर प्रकट हुए, वृंदावन में एक बार एक नन्ही ग्वालिन छोटी बच्ची रोज नदी किनारे जाती थी। वो बांसुरी की मीठी धुन सुनती थी पर समझ नहीं पाती थी कि कौन बजा रहा है। एक दिन वो बोल उठी, हे कान्हा, सब कहते हैं तू सबसे सुंदर है, सबका दुख हर लेता है, तो क्या मेरा भी कोई गीत सुनेगा। उसने अपनी छोटी सी बांसुरी निकाली और एक भोला सा स्वर उसमें फूंका। तभी अचानक यमुना के जल में कमल खिला और उस कमल के ऊपर प्रकट हुए श्री कृष्ण नीले प्रकाश से घिरे हुए। मोर उनकी ओर झुक गए, हवा थम सी गई और उस ग्वालिन की आंखें नम हो गईं। श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, जहां भक्ति सच्ची होती है वहां मैं बिना बुलाए भी आ जाता हूं। तूने मुझे अपने दिल से पुकारा, मैं उसी पल आया। उन्होंने उसकी बांसुरी ली, एक मधुर राग छेड़ा और पूरा वृंदावन झूम उठा। कथा से संदेश, भक्ति में उम्र, भाषा या वैभव की जरूरत नहीं। जहाँ प्रेम और सच्चा भाव होता है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण ने अपने नाम से वृंदावन को महका दिया। वृंदावन की गलियों में एक बूढ़ी तुलसीदासिन रहती थी। उम्र ने उसका शरीर झुका दिया था पर मन में केवल कृष्ण नाम की शक्ति थी। हर दिन वो तुलसी के पौधे को जल देती और कहती, हे कृष्ण, मैं तुझसे मिलने वृंदावन नहीं आई हूँ, मैं तो आई हूँ तेरे नाम में खो जाने। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, तेरे जैसे को कृष्ण क्यों दिखेंगे। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। गांव की सारी बत्तियां बुझ गईं। अंधकार में केवल एक घर से धीरे धीरे कृष्ण नाम की ध्वनि आ रही थी। लोग देखने पहुंचे। वो वृद्धा समाधि में बैठी थी और सामने खड़ा था एक दिव्य रूप, नीला तेज, मुकुट में मोरपंख और हाथ में बांसुरी। श्री कृष्ण ने उसे देखा और कहा, जिसने मेरे नाम को जीवन बना लिया उसके लिए मैं स्वयं शरीर में आ जाता हूँ। वो तुलसीदासिन उसी क्षण कृष्ण के चरणों में लीन हो गई। अगली सुबह गांव के लोग जहां वो बैठती थी वहां एक खिला हुआ वृंदावन तुलसीवन पाया और हवा में श्री कृष्ण का नाम गूंज रहा था। जिसने नाम को साध लिया उसने परमात्मा को पा लिया। कृष्ण केवल मंदिरों में नहीं, उसके नाम में भी प्रकट होते हैं।